सब्सक्राइब करें आरटीएफ चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, महाभारत हिंदू धर्म ग्रंथों की सबसे कीमती धरोहर में से एक है। इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को महर्षि वेद व्यास जी ने उच्चारित किया था और भगवान श्री गणेश जी ने इस ग्रंथ को लिखा था। दोस्तों, इस ग्रंथ में कुल 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए इसको सतसहित्री संहिता भी कहा जाता है। यह ग्रंथ रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है, जिन्हें आजकल के महान ज्ञानी भी सुलझा नहीं पाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के उन्हीं कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। 18 का रहस्य। दोस्तों, महाभारत में 18 संख्या का बहुत बड़ा और रहस्यमय महत्व है। जैसे कि इस महान ग्रंथ में कुल 18 पर्व हैं, यानी कि इस ग्रंथ में कुल 18 चैप्टर्स हैं। यह युद्ध 3139 के मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शुरू हुआ था। अगर आज के रूप में इसे बताया जाए तो यह युद्ध 22 नवंबर 3139 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में कुल 18 अश्विनी सेना थी, जिसमें से 11 अश्विनी सेना कौरवों की तरफ थी और 7 अश्विनी सेना पांडवों की तरफ थी। दोस्तों, एक अश्विनी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार सैनिक और 1,09,335 पैदल सैनिक होते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अगर हम इनमें से किसी एक संख्या को आपस में जोड़ें तब भी 18 ही आता है। दोस्तों, महाभारत का सबसे अहम हिस्सा है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवद गीता आज भी हमारे जीवन के मार्गदर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों, एक और रोचक बात यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद कुल 18 ही योद्धा जीवित बचे थे, जिनमें से 8 योद्धा पांडवों की तरफ से थे, 5 द्रौपदी के बच्चे थे और 5 योद्धा कौरवों की तरफ से थे। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 बच्चों की मौत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला के कर दी थी। तो यह 18 योद्धा के जीवित रहने वाली बात सिर्फ युद्ध तक ही सीमित है। तो दोस्तों, 18 संख्या में ऐसा क्या खास है, इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है, यह महाभारत का एक बहुत बड़ा रहस्य है। विमान और परमाणु अस्त्र शस्त्र। दोस्तों, अगला सवाल यह उठता है कि क्या महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे? जी हाँ दोस्तों, हजारों साल पहले लिखी गई महाभारत में भयानक और विनाशकारी शस्त्रों का वर्णन मिलता है, जो आजकल के शक्तिशाली मिसाइल्स और एटॉमिक बम से मिलते जुलते हैं। वे ऐसे खतरनाक शस्त्र थे जिनके एक बार के प्रयोग से पूरा का पूरा शहर राख में तब्दील हो जाता था। महाभारत के अस्त्र शस्त्र इतने आधुनिक थे जिन्हें आज का मनुष्य अगले कई सालों तक बना ही नहीं सकेगा। महाभारत में 46 तरह के उन आधुनिक शस्त्र में शामिल है नारायण अस्त्र, जो अपने निशान को खुद ही ढूंढ के मार डालता था। सपाशपति शस्त्र, जो चलने पे मल्टीप्लाई या फिर दुगना हो जाता था, ताकि बस उसके एक प्रयोग से वह कई निशानों पे जा सके। लेकिन इन सभी शस्त्रों में सबसे खतरनाक शस्त्र जो था उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। लगभग सभी पुराने ग्रंथों ने चेतावनी दी थी कि इस शस्त्र को कभी प्रयोग में न लाया जाए। ब्रह्मास्त्र को परम शस्त्र भी माना जाता है। अगर यह एक भी बार चला तो पूरी पृथ्वी का विनाश कर देगा। दोस्तों, महाभारत में विमानों का जिक्र भी मिलता है, जिनमें कई हजार किलोमीटर का सफर कुछ चंद मिनटों में ही तय हो सकता था। इन विमानों में रुकमा विमान मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, इतने सालों पहले इतनी कमाल की और उच्च दरीय टेक्नोलॉजी आखिर आई कहां से, और आखिर यह गायब कहां हो गई? क्या इन्हें गायब करवाया गया, और क्या इन्हें सिर्फ वैदिक लोग ही देख और चला सकते थे? इनका आविष्कार उस जमाने में आखिर हुआ कैसे? यह एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। अश्वत्थामा का रहस्य। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उसने युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। अश्वत्थामा के इस काम से श्री कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वह वधों का पाप धोता हुआ अनंत काल तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा और उसके शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी और वह बीमारियों से पीड़ित रहेगा। दोस्तों, आज भी अश्वत्थामा को जीवित देखे जाने के किस्से सामने आते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर बुरहानपुर के कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान अश्वत्थामा को देख लेता है तो वह किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। बुरहानपुर के किले में एक शिव मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी सुबह सुबह सबसे पहले यहाँ पे पूजा करने आता है।
तो दोस्तों क्या कोई इंसान कई हजार सालों तक जीवित रह सकता है? क्या अश्वत्थामा का श्राप आज भी उस पे काम करता है? यह चीज एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य बन के रह चुकी है। तो दोस्तों ये थे महाभारत के कुछ अनसुलझे रहस्य जो अभी मैंने आपको बताए। तो दोस्तों आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी दूसरी वीडियोस भी जरूर देखें।